अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमा शशुम मज़मून उर्दू इसका सबक नंबर 12 जादूगरों का इलेक्शन, इसके सवालात और जवाबात को समझेंगे, पढ़ेंगे और इसे आपको अपनी बयास के अंदर में लिखना भी है। तो चलिए सबक के सवालात और जवाबात शुरू करते हैं। एक गुजारिश आपसे ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल नंबर 1, एक जुमले में जवाब लिखिए। 1 नंबर, कृष्णचंद्र कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब, कृष्णचंद्र 23 नवंबर 1914 को वज़ीराबाद पाकिस्तान में पैदा हुई। 2 नंबर, कृष्णचंद्र की मशहूर किताबें कौन सी है? जवाब, शिकस्त, हमवहशी है, हवाई किले, एक गधे की सरगुज़श्त और उल्टा दरख्त कृष्णचंद्र की मशहूर किताबें हैं। इसके बाद में अजीज़ तलबा व तालिबात, दूसरा सवाल इस तरीके से दिया गया है, यानी अगला सवाल, सबक जादूगरों का इलेक्शन मुसन्निफ़ ये किस नावल से लिया गया है? जवाब, सबक जादूगरों का इलेक्शन मुसन्निफ़ के नावल उल्टा दरख्त से लिया गया है। 4 नंबर का सवाल है, मजमा क्या नारे लगा रहा था? जवाब, मजमा नारे लगा रहा था इलादीन को वोट दो, इलादीन जिंदाबाद। 5 नंबर का सवाल है, यूसुफ ने लोगों को किस हाल देखा? जवाब, यूसुफ ने देखा कि लोगों के कपड़े पुराने और फटे हुए हैं, फिर भी वो खुश हैं। 6 नंबर का सवाल, इलादीन किसका बेटा है? जवाब, इलादीन दर्जी का बेटा है। 7 नंबर का सवाल है, जीन ने इलादीन से क्या कहा? जवाब, जीन ने इलादीन से कहा कि इलादीन क्या हुक्म है। 8 नंबर का सवाल, बैंड बाजा किसके साथ था? जवाब, बैंड बाजा सुलेमानी टोपियों वाले जादूगर के साथ था। 9 नंबर का सवाल है, इस कहानी में आदमी गायब कैसे हो जाता है? जवाब, इस कहानी में आदमी सुलेमानी टोपी पहनकर गायब हो जाता है। 10 नंबर का सवाल है, पहले आदमी ने तीसरे जादूगर से क्या मांगा? जवाब, पहले आदमी ने तीसरे जादूगर से अपनी ज़मीन में कुआं मांगा। उसके बाद 11 नंबर का सवाल इस तरीके से दिया गया है, यूसुफ ने किस आदमी को बाजू से पकड़ लिया? जवाब, यूसुफ ने उस आदमी को बाजू से पकड़ लिया जिसने जादूगर से जूता मांगा था। में अगला सवाल इस तरह दिया गया है, सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाब लिखिए। 1 नंबर, यूसुफ ने क्या देखा? जवाब, यूसुफ ने देखा कि लोग भूखे नज़र आ रहे हैं, इनके कपड़े बोसीदा और तार तार हैं, फिर भी वो खुश हैं। 2 नंबर का सवाल, इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा ले रहा था? जवाब, इलेक्शन में 3 जादूगर हिस्सा ले रहे थे, एक इलादीन, दूसरा सुलेमानी टोपी वाला और तीसरा वो जो कागज़ पर लोगों को इनकी ज़रूरत की चीज़ें दिखाता था। 3 नंबर का सवाल है, चिराग से जिन कैसे बरामद हुआ और उसने क्या कहा? जवाब, इलादीन ने चिराग को अपनी हथेली से रगड़ा, फ़ौरन एक जिन हवा में उड़ता हुआ नज़र आया और उसने कहा, इलादीन क्या हुक्म है? 4 नंबर का सवाल, सुलेमानी टोपी को पहनकर आदमी क्या क्या कर सकता है? जवाब, सुलेमानी टोपी को पहनकर आदमी गायब हो सकता है, जहाँ चाहे घूम सकता है, वो सारी दुनिया की सैर कर सकता है, वो जहाँ चाहे बगैर टिकट के जा सकता है, बड़े बड़े राज मालूम कर सकता है, इस टोपी को पहनकर आदमी वज़ीर बन सकता है, नौकरी हासिल कर सकता है। 5 नंबर का सवाल है, जादूगर ने यूसुफ को हकीकत पसंद क्यों कहा? जवाब, एक आदमी ने जादूगर से जूता मांगा था, यूसुफ ने इससे पूछा कि क्या इससे जूता मिल गया? उस आदमी ने एक कागज़ का पुर्जा दिखाया तो यूसुफ ने कहा कि अगर ये जूता है तो इसे पहनकर दिखाओ। उस आदमी ने कागज़ को पैर में पहनने की कोशिश की तो कागज़ बीच से फट गया। चर की आवाज़ सुनते ही जादूगर समझ गया कि कोई हकीकत पसंद आ गया है, क्योंकि वो जादू की दुनिया थी, वहाँ हकीकी कुछ भी नहीं होता, इसलिए जादूगर ने यूसुफ को हकीकत पसंद कहा है। सवाल नंबर 3, तफसील से जवाब लिखिए। 1 नंबर,
जादू के महल की तफसील बयान कीजिए। जवाब, इलादीन ने अपने चिराग के जिन से कहा कि एक महल ला के दिखाओ। दूसरे लम्हे जिन अपने हाथ पर एक आलीशान 7 मंजिलों वाला महल लिए हाजिर हुआ। महल चमक रहा था, उसके दरवाजे खुले हुए थे, खिड़कियां खुली थी, महल के अंदर रोशनियां जगमग जगमग कर रही थी, खूबसूरत कालीन बिछे हुए थे, मेज़ों पर तरह तरह के फल रखे हुए थे, मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान, फालूदे, फिरनियाँ, शरबत, आइसक्रीम घूमती हुई मेज़ों पर सजे हुए थे। 2 नंबर सवाल, अपनी ज़मीन पर कुआं मांगने वाले को कागज़ पर क्या क्या नज़र आ रहा था? जवाब, अपनी ज़मीन पर कुआं मांगने वाले को कागज़ पर यकायक अपने बंजर खेतों के बीच में एक कुआं नज़र आया। कुएं पर रहट चलने लगा, पानी फव्वारी की तरह निकलकर खेतों को सैराब करने लगा। आदमी के चेहरे पर रौनक आ गई। इसने देखा इसके झोपड़े, इसकी बीवी पानी का घड़ा लिए निकली। बीवी ने मुस्कुरा कर खाविन की तरफ देखा। कुआं मांगने वाले को कागज़ पर इतना सब कुछ नज़र आया। इसके बाद में अगला सवाल इस तरीके से दिया गया है हमारा, दर्ज झेल जुमले किसने किससे कहे? 1 नंबर, भाई क्या माजरा है? ये जुमला यूसुफ ने एक आदमी से पूछा। 2 नंबर, इलादीन क्या हुक्म है? ये जुमला जीन ने इलादीन से पूछा। 3 नंबर, ज़रा एक महल तो ला के दिखा दो। ये जुमला इलादीन ने जीन से कहा। 4 नंबर, असली जादू तो मेरे पास है। ये जुमला सुलेमानी टोपी वाले जादूगर ने मजमे से कहा। 5 नंबर, तुम्हें कागज़ पर कुछ नज़र आता है? ये जुमला मोहन ने यूसुफ से कहा। सवाल नंबर 5, सबक की मदद से सही लफ्ज़ का इंतखाब करके झेल के जुमलों को मुकम्मल कीजिए। 1 नंबर, वो सोने के देव की खाली जगह थी। खाली जगह में 2 मुतबादिल दिए गए हैं, हुकूमत जागीर तो हुकूमत थी। 2 नंबर, मैं एक खाली जगह का बेटा हूँ। दर्जी किसान दर्जी का बेटा हूँ। 3 नंबर, जिन अपने महल समेत खाली जगह हो गया, हाजिर गायब गायब हो गया। 4 नंबर, ये सुलेमानी टोपी का खाली जगह है, जादू कमाल कमाल है। 5 नंबर, हमें अपने गांव में एक खाली जगह चाहिए, हस्पताल मदरसा हस्पताल चाहिए। 6 नंबर, मुझे तो खाली जगह कागज़ ही नज़र आता है, सुर्ख सफ़ेद कागज़ ही नज़र आता है। इसके बाद में अजीज़ तलबा व तालिबात, हमारा अगला सवाल इस तरीके से दिया गया है, सवाल नंबर 6 की शक्ल में। ये इसमें दिया गया है कि सबक की रोशनी में इन जुमलों का मतलब बताइए। 1 नंबर, तुम्हारे लिए हर तरह के ऐश का सामान मुहैया करूँगा। मतलब इलादीन वोट मांगने के लिए लोगों से कह रहा था कि वो इनकी तकलीफ़ों से वाकिफ़ है, वो इनकी तकलीफ़ों को दूर करेगा और लोगों के लिए हर तरह का सामान मुहैया करेगा। 2 नंबर, इसे पहनकर आदमी यूँ गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग। मतलब सुलेमानी टोपी वाला जादूगर अपनी टोपी की खूबी बयान करते हुए कहता है कि इसकी टोपी पहनकर आदमी इस तरह गायब हो जाता है कि इसे कोई देख नहीं सकता। जिस तरह गधे के सर पर सींग दिखाई नहीं देती, बल्कि इसी तरह टोपी पहनने वाला भी दिखाई नहीं देता। अगला सवाल हमारा इस तरीके से है कि हल कीजिए। 1 नंबर, लफ्ज़ करिश्मे का हम मानी लफ्ज़ लिखिए। 3 मुतबादिल दिए गए हैं, अलिफ तरक्की, बा कमाल और जीम जो है वो है खूबी। तो करिश्मा 1 नंबर का लफ्ज़ है हमारा करिश्मा। इसके हम मानी जो यहाँ पर दिया गया है उसको हम देखेंगे। करिश्मे का हम मानी लफ्ज़ है कमाल, करिश्मा यानी कमाल, बा लिखेंगे। 2 नंबर, आराम हराम है, ये क्या है? अलिफ शेर, बेखबर और जीम जो दिया गया है वो है नारा, तो जीम सही जवाब है नारा। 3 नंबर, लोगों की भीड़ के लिए मुनासिब लफ्ज़ चुनिए। अलिफ मजमा, बा टोली, जीम लश्कर, तो सही जवाब इसका जो है वो अलिफ है मजमा। 4 नंबर, कृष्णचंद्र को इनमें से कौन सा एजाज़ हासिल हुआ था? अलिफ पद्म भूषण, बा भारत रत्न, जीम पद्मश्री। जवाब लिखेंगे हम इसका जीम पद्मश्री। इसके बाद में अजीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर हमारे सबक जादूगरों का इलेक्शन जिसके मुसन्निफ़ हैं कृष्णचंद्र,
इनके सवालात और जवाबात मुकम्मल होते हैं। अब मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगली वीडियो के साथ में इंशाअल्लाह मिलेंगे। खुदा हाफिज़।